खुशी की बात यह है कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है और जो डेवलपमेंट हो रही है, गजब की डेवलपमेंट है। मोदी साहब का जम्मू का दौरा ये बहुत ही जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फायदेमंद होगा। लोकसभा के इलेक्शंस का बिल्कुल बच चुका है और सियासत के अखाड़े में जो दंगल होने वाला है उसके लिए हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी में 24/7 दिन रात काम करना पड़ता है। जो मोदी साहब ने काम किए पूरे देश में और कांग्रेस समेत अपोजिशन के लोग भी मान रहे हैं। इस बार 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आती हैं तो किसी को हैरानगी नहीं होगी। अपोजिशन है ही नहीं है, उनका अता पता नहीं है। सरकारी मुलाजिम हैं, इनके मसले हल होने चाहिए और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी तैयार है, हम तैयार हैं असेंबली इलेक्शन के लिए। मैं तो चाहता हूं हो जाए, मैं तो चाहता हूं लोकसभा के साथ ही हो जाए और मजा आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और सियासी सरगर्मियां जो हैं इस समय काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। इसी बीच खबर जो आ रही है वो ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को दौरा करने वाले हैं और ये 1 दिवसीय दौरा रहने वाला है। क्या कुछ खास होने जा रहा है इस दौरे में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है पार्लियामेंट्री बिगुल बज चुका है, जल्द ही लोकसभा के इलेक्शन जो है उसका आगाज होने वाला है, जिसको लेकर इस समय जो है काफी ज्यादा हलचल जो है देखने को नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, वो जम्मू कश्मीर का 1 दिवसीय दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर वासियों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 20 फरवरी को जम्मू आ रहे हैं और जम्मू के एमए स्टेडियम में एक भव्य रैली का आयोजन होगा। बहुत बड़े जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन होगा। बहुत सारे नए प्रोजेक्टों की नींव रखी जाएगी। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट जो मोदी हुकूमत की देन है, जो बन के तैयार हैं, उनको जनता के लिए शुरू किया जाएगा और हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्टों की नींव पत्थर रखी जाएगी। 20 फरवरी एमए स्टेडियम में 11 बजे ये भव्य रैली होगी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशी की बात यह है कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है। आज जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली है, अमन है, आपसी भाईचारा है और जो डेवलपमेंट हो रही है, गजब की डेवलपमेंट है। मुझे लगता है कि मोदी साहब का जम्मू का दौरा ये बहुत ही जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फायदेमंद होगा। रही बात सियासी सरगर्मियों की, तो आपने ठीक कहा, लोकसभा के इलेक्शंस का बिगुल बच चुका है और सियासत के अखाड़े में जो दंगल होने वाला है उसके लिए हम तैयार हैं। रणनीति क्या है? क्योंकि इलेक्शन है, जल्दी आने वाले हैं और जैसे ही रणनीति है सबको साथ लेके चलना, आवाम के बीच में जाना, लोगों से मुलाकात करना और जो मोदी साहब ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, गरीब लोगों की जो मोदी साहब ने मदद की है, उनके पास जाना, उनसे गुजारिश करनी। ये डेवलपमेंट, ये आम लोगों का भला, ये खिदमत, ये गरीबों की मदद आगे भी रहनी चाहिए। इसलिए आगे भी मोदी हुकूमत आनी चाहिए। सर, आप बात कर रहे हैं कि गरीबों का भला, नो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार ने जितना गरीबों का भला किया है या जितना उनके लिए सोचा है, शायद ही किसी और सरकार ने भी सोचा होगा। कश्मीर के दौरे पर थे आप, शोपियां में हमने आपको देखा कि किस तरह से जो बीजेपी की लहर है उसमें आप किस तरह से मगन थे। क्या कुछ उस समय आपके दिल में था और क्या वहाँ की जो जनता है उनके दिल में क्या है? देखिए, शोपियान हो, जैनपुरा हो,
कुलगाम हो, दमाल हांजीपुरा, नूराबाद हो, देवसर हो, या अनंतनाग हो, कुकरगा नाग हो, पहलगाम, डूरू, शाहबाद, बैरीनाग, कपरन, बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा, इन सभी एरियाज के मैं टूर पर था और आपने देखा कि जबरदस्त इस्तकबाल पूरे जोशो खरोश के साथ आवाम ने, लोगों ने वेलकम किया। ये वेलकम इसलिए है कि जो मोदी साहब ने काम किए हैं हकीकत में, जिससे आम लोगों को फायदा हुआ है, गरीबों को फायदा हुआ है। ये वो लोग हैं जो सताए हुए थे, दबाए हुए थे, परेशान थे, जिनके साथ नाइंसाफियां होती थी। वो कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, गुजर बकरवाल हैं, या पहाड़ी कबीले के हैं, या ओबीसी हैं, सब थे, नौजवान थे। और आपने जो देखा कश्मीर का नज़ारा, ये हकीकत है। लोग अमन, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट चाहते हैं। सर, आपकी भी एनर्जी कश्मीर जाके कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाती है। यहाँ तो आप एक्टिव रहते ही रहते हैं, लेकिन वहां आपकी एनर्जी इतनी एक्टिव कैसे होती है? काम करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में 24/7 दिन रात काम करना पड़ता है और खिदमत खलक, गरीबों की सेवा, गरीबों की मदद, आम लोगों की मदद, इस जज्बे को लेकर जब आप काम करते हो तो आपको पब्लिक की सपोर्ट मिलती है। और जब आपको पब्लिक की सपोर्ट मिलती है तो यकीनन है एनर्जी लेवल एक सियासतदान का वो डबल हो जाता है। सर, आपने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और बड़े सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास रखने वाले हैं। एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी प्रोजेक्ट्स का करती है और इनॉग्रेशन भी यही करती है। तो क्या ये मान के चले कि आने वाले समय में मोदी सरकार वापस आएगी? यकीनन, यकीनन। अब देखिए, जो मोदी साहब ने काम किए हैं पूरे देश में, और कांग्रेस समेत अपोजिशन के लोग भी मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर इस बार 400 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आती हैं तो किसी को हैरानगी नहीं होगी। वो जानते हैं देश मोदी साहब के साथ है और अपोजिशन है ही नहीं है, उनका अता पता नहीं है। और ये अता पता अपोजिशन का आपको इलेक्शन में भी नहीं मिलेगा। तो सर, एक तरफ से गरीबों की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू में कई ऐसे तबके भी हैं जो अभी भी अपने लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। लगातार जो है 600 दिन से ऊपर हो चुके हैं, आप समझ ही गए होंगे, मैं डेली वेजर्स की बात कर रही हूँ। उनका ये कहना है कि क्यों हमें रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, SRO 64 को क्यों नहीं लागू किया जा रहा। वो आज भी परेशान है और आज भी सड़कों पर इसी तरह से बैठे हुए हैं और 600 दिन हो चुके हैं। देखो, डेली वेजर्स हों, रैबरे खेल हों, रैबरे जंगलात हों, NYC, होम गार्ड्स, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, जिनका कोई ऑर्डर निकला है गेस्ट लेक्चरर का, जो कि मुझे लगता है कि उसको मॉडिफिकेशन करने की अशद ज़रूरत है, वो ठीक नहीं है। PhD स्कॉलर बच्चे जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हैं। और इसी तरीके से और भी जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, ये जो तमाम अलग अलग डिपार्टमेंटों में अपनी खिदमत दे रहे, सेवाएं दे रहे जो सरकारी मुलाजिम हैं, इनके मसले हल होने चाहिए। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। LG साहब से भी मिला हूँ, पहले भी मैंने इन सब की लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ूंगा। इनके मसाइल हल हों, पूरी जद्दोजहद कर रहा हूँ। सर, पेंशन को लेकर भी जो है जो मुद्दे हैं वो आज भी यूं के त्यों ही बने हुए हैं। चाहे वो विडो की पेंशन हो, चाहे वो जो विकलांग हैं उनकी पेंशन हो, तो वो बने हुए हैं। ये कब तक मसले सुलझेंगे? क्योंकि एक तरफ से इलेक्शन भी आ रही है, दूसरी तरफ से ये लोग भी जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बाहर आए हुए हैं और उम्मीदें हैं, इस गवर्नमेंट से उम्मीदें हैं। जहाँ इतना कुछ हुआ है, इसीलिए उनकी उम्मीदें आज भी टिकी हुई हैं कि शायद बीजेपी सरकार उनकी उम्मीदों को जो है पूरा करेगी। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये चीज़ लाई थी। बहुत सारे ओल्ड एज पेंशन, डिसेबल पेंशन, या कोई किसी के घर में अगर कहीं परिवार के मेल मेंबर की डेथ होती है तो उनकी जो परिवार के हैं वहाँ जो पेंशन आती है, वो मोदी साहब जो मंथली पेंशन करते हैं
उसकी चूंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस और बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सारी चल रही है, तो एलजी साहब ने उसके लिए कैंप्स लगवाए थे। अगर पुनः कहीं हमें, जैसे आपने कहा है कि इस प्रकार की अगर कोई खबर मिली है, तो मैं यकीनन एलजी साहब से बात करके तो इसको स्पीड अप करके इसमें करेक्शन करेंगे। सर, आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मोदी जी अब जम्मू कश्मीर के एक दिवसीय दौरे पर हैं, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की घोषणा करेंगे वो? असेंबली इलेक्शन की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करनी है। वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या होम मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने नहीं करनी है। इलेक्शन कमीशन जब ऐलान करेगा, बीजेपी तैयार है, हम तैयार हैं असेंबली इलेक्शन के लिए। मैं तो चाहता हूँ हो जाए, मैं तो चाहता हूँ लोकसभा के साथ ही हो जाए और मज़ा आ जाए। तो क्या लगता है, चांसेस हैं कुछ लोकसभा के साथ ही जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन के? ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इसमें कोई पॉलिटिकल मुदाखलत, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होती है। जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा हम उसको मानेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को यहाँ पर एक दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जैसे कि रविंदर रैना साहब ने बताया कि यहाँ पर वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी करेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे जिनसे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को बहुत ही फायदा होने वाला है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।